अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर हमने जो डाटा टाइप्स हैं, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, इनको डिटेल में हमने पढ़ा है। और आज के हमारे टॉपिक में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्यू कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस डाटा टाइप में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अरे का तो हमें पता है कि एक ही डाटा टाइप कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन है, डिफरेंट वैल्यूज़ एक ही डाटा टाइप में आ सकती हैं। और उसके बाद डिटेल में हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट की तीनों टाइप्स को हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से वर्क करती हैं। उसके अंदर कोई न्यू एलिमेंट अगर हमने ऐड करना है, आइटम ऐड करना है, न्यू नोड ऐड करनी है, उसमें से रिमूव करना है, तो ये सब प्रोसीजर हमने डिटेल में पढ़े हैं। और उसके बाद जो स्टैक है, स्टैक किस तरह से डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, मेमोरी स्पेस में किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है और उसकी कौन कौन से ऑपरेशन है, इनको डिटेल में हमने पढ़ा है। अरे के अंदर अगर हम स्टैक इंप्लीमेंट करें और लिंक लिस्ट के अंदर स्टैक को इंप्लीमेंट करें तो किस तरह से वर्किंग होती है। तो आज के लेक्चर में हम क्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्यू क्या है? बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। क्यू इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप समवट सिमिलर टू स्टैक। ये सिमिलर है स्टैक के, लेकिन इसकी वर्किंग को देखें तो ये उससे कुछ, इसका एल्गोरिदम जो है वो डिफरेंट है। स्टैक के अंदर जो आइटम हमने लास्ट में इंसर्ट किया होता था उसी को फर्स्ट पे हम आउट करते थे। कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो हमने लास्ट पे इंसर्ट किया था तो उसी के ऊपर परफॉर्म करते थे। तो ये कुछ उससे हट के है कि इसके अंदर, क्यू के अंदर, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा और फर्स्ट ऑपरेशन भी हमारा फर्स्ट आइटम पे होगा। अनलाइक स्टैक, अ क्यू इज ओपन एट बोथ इट्स एंड। स्टैक के अंदर जो लास्ट, जो एंड था ना, वो ओपन होता था क्योंकि उसी से हमने न्यू आइटम इंसर्ट करने होते थे। और जो क्यू है इसके अंदर दोनों साइडेड, जो बोथ साइड्स हैं, बोथ एंड्स हैं, वो ओपन है, इनके लिए भी आउट के लिए भी। वन एंड इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट डाटा इन क्यू। जो एक एंड है उसको हम इन क्यू के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि उसके अंदर अगर हमने कोई न्यू आइटम या डाटा इंसर्ट करना है तो उसके दूसरे एंड को हम यूज़ करते हैं। एंड द अदर इज यूज टू रिमूव डाटा डी क्यू। अगर उसमें से कोई आइटम रिमूव करना है तो हम उसका दूसरी साइड, जो दूसरा एंड है, उसको यूज़ करते हैं क्यू के अंदर। इसकी मेथडोलॉजी ऐसी है कि इसमें एग्जाम्पल अगर लें तो हमारे पास एक मोटरवे है, एक लेन है। टिकट बॉक्स की बात करें तो उसमें से जो फर्स्ट गाड़ी आई है वही पास होगी। क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी। इसके अंदर जो फर्स्ट आइटम है फर्स्ट ही आउट होगा। द डाटा आइटम स्टोर्ड फर्स्ट विल बी एक्सेस फर्स्ट। जो आइटम इसके अंदर फर्स्ट इंसर्ट हुआ है तो उसी को हम पहले ही एक्सेस कर सकते हैं। A real world example of queue can be a single lane, one way road where the vehicle enters first, exit first. जो व्हीकल, जो गाड़ी, जो कार मोटरवे पे एक लेन में फर्स्ट इंसर्ट होगी वही गाड़ी फर्स्ट आउट होगी।
More real world example can be seen as queue at the ticket window and bus stop. अगर हम बस स्टॉप की बात करें या टिकट विंडो की बात करें तो जो पर्सन पहले गया टिकट लेने के लिए वही पहले टिकट लेके वापस आएगा। ये नहीं कि पहला पर्सन खड़ा हुआ है, दूसरे चौथे को या लास्ट वाले को आप टिकट दे के पहले ही फ्री कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये रूल के क्या है, खिलाफ है। अगर क्यू को रिप्रेजेंट किया जाए तो इस तरह से आपको एक क्यू नज़र आ रही है, इसके अंदर डाटा है इन और आउट का। वी नो अंडरस्टैंड दैट इन क्यू वी एक्सेस बोथ एंड फॉर डिफरेंट रीज़न। हम दोनों ओपन एंड्स को डिफरेंट रीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉलोइंग डायग्राम गिवन बिलो ट्राइज टू एक्सप्लेन क्यू रिप्रेजेंट एज डाटा स्ट्रक्चर। अब देखें, एक साइड से डाटा इन हो रहा है और दूसरी साइड से डाटा आउट हो रहा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। ये नहीं कि स्टैक की तरह लास्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट होगा। इन स्टैक अ क्यू कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरे लिंक लिस्ट। स्टैक की तरह हम क्यू को भी अरे और लिंक लिस्ट में यूज़ करते हैं, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर्स। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी शैल इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे को हम क्यों यूज़ करते हैं, किसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, क्यू के। क्योंकि एक सिंगल अरे है, एक ही रो है, एक तो डिफरेंट कॉलम है, तो उसके अंदर जो आइटम फर्स्ट होगा उसी को हम फर्स्ट आउट करेंगे। बेसिक ऑपरेशन जो है क्यू के, इन क्यू और डी क्यू, जिस तरह से हमारे पास स्टैक था, स्टैक के अंदर एक एलिमेंट जो टॉप पे होता था उसी को हम पॉप भी कर सकते थे और न्यू आइटम पुश भी कर सकते थे। इसी तरह से क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व इनिशियलाइजेशन और डिफाइनिंग द क्यू, यूटिलाइजिंग इट एंड देन कंप्लीटली erasing it from memory. We shall try to understand the basic operation associated with the queues. NQ ऑपरेशन क्या है कि अगर हम कोई आइटम क्यू के अंदर ऐड करें या स्टोर करें तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन वर्क करता है, NQ। DQ आइटम को अगर क्यू में से रिमूव करना है या उसको एक्सेस करना है तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डी क्यू। फ्यू मोर फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मेक द अबव मेंशन्ड क्यू ऑपरेशन एफिशिएंट। दीज आर पीक, इज फुल, इज एम्प्टी। पीक क्या है, गेट द एलिमेंट एट फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। जिस तरह से पीक एलिमेंट स्टैक के अंदर बगैर रिमूविंग के हमने ऑपरेशन किया था कि जो उसका टॉप एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सके बगैर डिलीट किए, बगैर रिमूव किए। स्टैक के अंदर जो हमारा लास्ट आइटम होता था उसी को हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। क्यू के अंदर इसके अपोजिट है, जो आइटम हमारा फर्स्ट होगा उसी को हम एक्सेस कर सकें, इज फुल। अब हमने एक क्यू है, इसके अंदर कोई नया आइटम इंसर्ट करना है, स्टोर करना है, ऐड करना है, तो चेक करेंगे कि क्या क्यू फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हम न्यू आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक उसमें से उसका फ्रंट आइटम जो है, फर्स्ट आइटम जो है वो हम रिमूव ना करें, इस एम्प्टी। अगर हमने इसमें से कोई डी क्यू करना है, कोई आइटम जो है उसको हमने रिमूव करना है, तो चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो एरर शो करेगा। इन क्यू वी ऑलवेज डी क्यू और एक्सेस डाटा pointed by front pointer, and while in queue
डाटा इन क्यू वी टेक हेल्प द रेयर पॉइंटर। फ्रंट और रेयर, फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट है, रेयर हमारा लास्ट एलिमेंट है। इन क्यू जो है वो हम रेयर से करते हैं और डी क्यू जो है वो हम फ्रंट से करते हैं। फ्रंट पॉइंटर का मतलब जो आइटम फ्रंट पे होगा, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट एलिमेंट ये है, उसी को हम डी क्यू कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई एन क्यू करना है तो जो रेयर पॉइंट कर रहा होगा कि ये लास्ट एलिमेंट है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक रो है, 10 गाड़ियां हैं उस रो के अंदर, हमने कोई न्यू एक गाड़ी उसके अंदर इंसर्ट करनी है रो के अंदर, तो हम पहले चेक करेंगे क्या स्पेस है एक और गाड़ी की। अगर नहीं है तो मैसेज कर देंगे, शो कर देंगे, और ऑप्शन है तो हम फर्स्ट वाली को क्या कर दें, रिमूव कर दें, फिर 9 हो जाएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप सबको एक एक स्टेप आगे करते जाएंगे और जो हमारे रेयर है वो फ्री हो जाएगा। तो इसको रेयर में एक ऐड करके न्यू आइटम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑपरेशन जो है इन क्यू के लिए है। डी क्यू के लिए क्या है कि हम जो फ्रंट है हमारा उसको हम +1 कर दें, उसके में एक इंक्रीमेंट कर दें। तो एक इंक्रीमेंट करने से फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 गाड़ियां थी, उसमें फर्स्ट जो गाड़ी है वो फ्रंट है, इसमें से इस एक को हमने रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, जो फ्रंट है उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा फ्रंट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इन क्यू ऑपरेशन मेंटेन 2 डाटा पॉइंटर्स फ्रंट एंड रेयर, देयरफॉर इट ऑपरेशन comparatively difficult to implement than that of stack. The following step should be taken to in-queue insert data into queue. हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेप यूज़ करते हैं। स्टैक के लिए हमने क्या किया था, आपको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि उसके अंदर किस तरह से न्यू एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हमने को इन क्यू करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ द क्यू इज़ फुल, अगर वो फुल है तो प्रोड्यूस करेगा ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। ओवरफ्लो का मैसेज डिस्प्ले कराएगा। इफ़ द क्यू इज़ नॉट फुल, इंक्रीमेंट रेयर। अब देखिए कि आपको फर्स्ट जो आप बिफोर और आफ्टर की 2 रोज नज़र आ रही हैं। बिफोर वाले में फ्रंट ए है और रेयर क्या है, सी है। तो हम इसके अंदर हमने इंसर्ट करना है न्यू एलिमेंट, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये जितनी इस क्यू की लेंथ है, स्पेस है, रेयर उसके बराबर है और फ्रंट अपने फर्स्ट पे है, तो क्यू फुल होगी। अगर रेयर कम है तो हम रेयर में एक ऐड कर देंगे और न्यू आइटम उसकी जगह पे इंसर्ट कर देंगे। नीचे आपको आफ्टर वाला नज़र आ रहा है, अब फ्रंट ए है फिर भी, तो रेयर क्या हो गया, सी से डी हो गया, एक का इंक्रीमेंट हो गया, तो न्यू आइटम इसकी जगह पे इंसर्ट हो गया। ऐड डाटा एलिमेंट टू क्यू लोकेशन वेयर द रेयर इज पॉइंटिंग, और रिटर्न में क्या करेगा, सक्सेस। 5 स्टेप है इसके। डी क्यू ऑपरेशन क्या है, अगर हम कोई एलिमेंट एक्सेस करते हैं क्यू में से तो उसे क्या कहते हैं, डी क्यू। Accessing data from the queue is a process of 2 tasks. 2 टास्क हैं। Access the data where front is pointing and remove the data after access. हम एक्सेस करेंगे फ्रंट डाटा को और रिमूव कर देंगे डाटा को एक्सेस करने के बाद। तो उसके लिए हम डी क्यू के लिए कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस एग्जाम्पल में देखें। किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने से पहले हम चेक करेंगे, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। इफ द क्यू इज एम्प्टी, प्रोड्यूस अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट। हमने क्या करना है, चेक करना है कि अगर एम्प्टी है तो वो अंडरफ्लो का मैसेज शो कर दे और एग्जिट हो जाए। अगर ये मैसेज नहीं है कि भी ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट हैं, उसको हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे कहाँ से, फ्रंट वाले एलिमेंट को।
जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा। इसमें फ्रंट हमारे पास क्या है, फ्रंट हमारे पास ए है। अब फ्रंट में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, फ्रंट 1 पे है तो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, ए की बजाय बी हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। मतलब उस रो में से एलिमेंट वो रिमूव हो जाएगा और रिटर्न में हमें मैसेज क्या शो होगा, सक्सेस। और अब हमारे पास कंपैरिजन है स्टैक का और क्यू का। दोनों डाटा टाइप्स हैं और इनकी वर्किंग भी सेम है लेकिन अपोजिट है। मीन के दोनों के अंदर आप आइटम इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, फंक्शन सेम है लेकिन उसके प्रोसीजर क्या है वो डिफरेंट है। उसके अंदर जो क्यू है इसके अंदर हम फ्रंट से एग्जिट करते हैं और एंड से ऐड करते हैं। स्टैक को अगर देखा जाए, स्टैक का जो आपने लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया होगा वो ही आउट होगा, फर्स्ट वाला जो आपने इंसर्ट किया होगा वो लास्ट में आउट हो सकता है, फर्स्ट में आउट नहीं हो सकता। स्टैक आर बेस्ड ऑन last and first out principle. The element inserted at the last, it is the first element to come out of the list. स्टैक में से हमने क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट आपने लास्ट में इंसर्ट किया है उसी को आउट कर सकते हैं। और क्यू को अगर देखें इसी लिहाज से, क्यू आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वो ही आउट होगा। इसकी एग्जांपल रिप्रेजेंट करके हमने दिखाई है कि मोटरवे है, उसके ऊपर एक ट्रैक है, एक लेन है, उसके अंदर कार खड़ी हुई है, तो जो कार पहले है वही आउट हो रही है पहले। द एलिमेंट इंसर्टेड एट द फर्स्ट इज फर्स्ट एलिमेंट टू कम आउट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट में से पहला एलिमेंट वही आएगा जो पहले इन हुआ होगा। दूसरा इसका डिफरेंस क्या है, insertion and deletion in stack takes place only from one end of the list called top। जो स्टैक है इसके अंदर अगर हम कोई आइटम रिमूव करें या ऐड करें, एक एंड से ही करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। और कंपेयर करें कि हमारे क्यू के अंदर जो भी हम कोई नया एलिमेंट आइटम ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो इसके दो एंड हैं। जो फ्रंट एंड है उससे हम आइटम को रिमूव करते हैं और फ्रंट में हम एक ऐड कर देते हैं। रेयर में अगर कोई आइटम आपने ऐड करना है तो उसमें रेयर में हम क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं इससे पहले कि चेक कर लें कि क्यू फुल तो नहीं है। जो क्यू है उसके अंदर न्यू एलिमेंट को ऐड करने के ऑपरेशन को हम कहते हैं इन क्यू ऑपरेशन। और इसी तरह से अगर हम स्टैक को देखें, स्टैक के अंदर आइटम को इंसर्ट करना जो ऑपरेशन है उसे हम क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन। स्टैक के अंदर एलिमेंट हैं उसमें से आपने इंसर्ट करना है तो पहले चेक करते हैं कि वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, फुल तो नहीं है। इसी तरह से क्यू के अंदर अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो चेक करते हैं कि क्या ये क्यू फुल तो नहीं है। इसी तरह से इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन, और क्यू के अंदर न्यू आइटम ऐड करने को इन क्यू कहते हैं। स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है उसको अगर आपने डिलीट करना है तो इस ऑपरेशन को कहते हैं हम पॉप ऑपरेशन। और क्यू में से कोई एलिमेंट आपने रिमूव करना है, डिलीट ऑपरेशन को हम क्यू के अंदर डी क्यू कहते हैं, डी क्यू ऑपरेशन। जब हम स्टैक में से कोई एलिमेंट रिमूव करने लगते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर नहीं है तो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से क्यू में जब हम कोई एलिमेंट रिमूव करने लगते हैं तो देखते हैं कोई एलिमेंट है तो रिमूव करते हैं, अदरवाइज हम अंडरफ्लो का मैसेज शो कर देते हैं। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं
डिलीशन का हो या एडिशन का हो, तो उसके पास सक्सेस का मैसेज शो होता है। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को सीख के हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्हीं के एल्गोरिदम के ऊपर वर्क करना होता है, क्योंकि जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम डाटा जो है, जो फर्स्ट रीड हुआ है फर्स्ट इंसर्ट होगा, शो होगा, जो लास्ट हुआ है तो लास्ट। स्टैक के अंदर हम जब लिस्ट बनाते हैं, जो पहला एलिमेंट चला गया, जो लास्ट होगा पहले उसे एक्सेस करेंगे। इन स्टैक वी मेंटेन ओनली वन पॉइंटर टू एक्सेस द लिस्ट, क्योंकि जब भी हम स्टैक के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो इसका एक ही हम पॉइंटर को मेंटेन करते हैं। वो कौन सा होता है? टॉप। कोई आइटम ऐड हुआ है तो टॉप में इंक्रीमेंट, अगर कोई आइटम रिमूव हुआ है तो टॉप में माइनस कर दें। In queue we maintain two pointer to access the list. The front pointer always point to the first element instead in the list inserted in the list and is still present, and the rear pointer always point to the last inserted element. जब हम क्यू पे वर्क कर रहे होते हैं तो इसके अंदर दो हम पॉइंटर को मेंटेन करते हैं। एक पॉइंटर जो इसके फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा रेयर लास्ट वाले को। स्टैक इज यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम वर्क ऑन रिकरियन। और रिकरियन मेथड कौन सा होता है? जो खुद कॉल हो, एक ही फंक्शन के अंदर वो खुद फंक्शन खुद कॉल हो रहा, तो वो कौन सा रिकरियन कौन सा मेथड होता है? रिकरियन। क्यू इज यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैविंग सीक्वेंशियल प्रोसेस। जब हम कोई भी सीक्वेंशियल प्रोसेस परफॉर्म करने लगते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं? क्यू। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्यू का एंड हो गया, इसका कंपैरिजन भी कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉर्टिंग के एल्गोरिदम और सर्चिंग के एल्गोरिदम पे वर्क करेंगे, और उसके बाद हम ग्राफ और ट्री के जो एल्गोरिदम्स हैं, वर्किंग है, उसको हम समझेंगे, सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।